हमें पढ़ना है कि मोड ऑफ वायरल कैटेगराइजेशन, यानी कि वायरस का कैटेगरीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो वायरस है वो किस तरीके से कैटेगराइज होता है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के टाइप के बेसिस पे वायरस जो है वो कैटेगराइज होता है, यानी कि वायरस में आरएनए है या फिर डीएनए है, उसके बेसिस पे वायरस डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ जीनोम, जो वायरस की जो जीनोम है उसकी क्या ज्योमेट्री है, यानी कि सर्कुलर जीनोम है उसका या फिर लीनियर जीनोम है वायरस के अंदर, इसके बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन जीनोम, कितने सिंगुलर स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंड्स हैं, क्या हैं, इसके बेसिस पे हम वायरस को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वायरस का शेप, वायरस के शेप्स के बेसिस पे भी हम वायरस को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हेलिकल शेप, अगर हेलिकल शेप का वायरस होगा, जैसे कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर हेलिक्स बनते हैं ऐसे, सर्कुलर हेलिक्स, हेलिक्स के हेलिकल वायरस होता है यहाँ पर। जो हेलिकल वायरस के अंदर एग्जांपल हम टोबैको मोज़ेक वायरस में का ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वायरस का शेप पॉलीहेड्रल शेप होता है वायरस का, या फिर आप इसको आइकोसेड्रल आइकोसाहेड्रल शेप वायरस भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स वायरस, दिस इज़ व्हाट कॉम्प्लेक्स शेप वायरस। तो वायरस के 3 शेप हो गए, हेलिकल शेप वायरस, आइकोसाहेड्रल वायरस एंड कॉम्प्लेक्स शेप वायरस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि वायरस को हम और कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे। वायरस की स्पीसीज़, अलग अलग टाइप की स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ के वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। जीनस, अलग जीनस के स्पीसीज़ के वायरस प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वायरस की फैमिली, सब फैमिली ही अलग हो, दूसरी फैमिली का वायरस प्रेजेंट हो, तो उनकी जीनस, स्पीसीज़ और सब फैमिली के बेसिस पे भी वायरस का नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम पहली चीज़ देखेंगे वायरियन मॉर्फोलॉजी। वायरस के अंदर जो वायरियन होता है ना, इन्फेक्शियस पार्टिकल है ना, वायरस का वो इन्फेक्शियस पार्टिकल किस साइज़ का है, कैसे शेप का है, कैसी उसकी सिमेट्री है, मतलब किस तरीके की डिवीजन है उसका। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, क्या उसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उसमें पेप्लोमर्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इसके बेसिस पे हम वायरस को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरस का जीनोमिक प्रॉपर्टी। जो वायरस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि आरएनए होता है, डीएनए होता है ना, इनके बेसिस पे हम वायरस को डिवाइड कर सकते हैं। साइज़ ऑफ जीनोम, जीनोम का साइज़ क्या है, बड़ा साइज़ है जीनोम का या फिर छोटे साइज़ का डीएनए प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है या फिर डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है, लीनियर शेप का प्रेजेंट है या फिर सर्कुलर शेप का प्रेजेंट है, किस तरीके का वायरस का जीनोमिक प्रॉपर्टी आपकी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे भी वायरस को डिस्क्राइब किया जाता है। एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि किस वायरस में कैसी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, कैसी उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बेसिस पे वायरस को हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेमिंग ऑफ वायरसेस। तो बेसिकली वायरस को हम वायरिडी भी बोलते हैं। ठीक है, और उसका नेमिंग कैसे करते हैं, फॉर अपीयरेंस, वायरस कैसा दिखता है उसके बेसिस पे हम उसको नेम कर सकते हैं। उसका क्या जोग्राफिकल रीजन है डिस्कवरी का, यानी कि किस रीजन से वो डिस्कवर्ड हुआ है बॉडी में, इसके बेसिस पे भी हम वायरस के नेम रख सकते हैं। और तीसरा, सम नेम्ड एज डिजीज़ दे कॉज, कुछ वायरसेस तो इसके बेसिस पे भी नेमिंग किए जाते हैं कुछ वायरसेस के, कि वो कौन सा डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, जो बीमारी उन्होंने कॉज करी है, जो बीमारी जिस वायरस से हो रही है, उसी बीमारी से रिलेटेड, उसी डिजीज़ से रिलेटेड भी उनका नाम रख दिया जाता है। तो इस तरीके से भी वायरस की नेमिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कि वायरस का रेप्लिकेशन। वायरस रेप्लिकेशन, वायरस मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल्स। जो वायरस होता है वो किसी भी लिविंग के सेल्स के अंदर अगर वायरस चला जाता है तो वो मल्टीप्लाई करेगा सबसे पहले। द होस्ट सेल मस्ट प्रोवाइड द एनर्जी एंड सिंथेटिक मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन। अब जैसे वो होस्ट का सेल था, उसके अंदर वायरस गया था, तो वो जो होस्ट सेल है वो उसको क्या करेगा, वो उसे एक ऐसी मशीनरी, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेगा जिससे उसे एनर्जी और प्रोटीन्स मिलते रहेंगे, जो कि उसके वायरल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, उसके जीनोम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, और वायरस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं वायरस का रेप्लिकेशन करना। ठीक है, इस तरीके से वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है। नेक्स्ट है कि ये जो नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम था, ये किसके अंडर में आता है, ICTV, यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये कमेटी जो है ये वायरस की नेमिंग करती है। इस ब्रांच, ये जो वाली ब्रांच है इसकी, ये इस पर ध्यान रखती है कि वायरस का किस तरीके से नेमिंग होगी।
नेक्स्ट है वायरस रेप्लिकेशन अकर्स इन 5 स्टेजेस बेसिकली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो 5 स्टेजेस की तरफ से होती है। पहले वायरस अटैच करेगा, फिर एंट्री और पेनिट्रेशन होगी उसके मटेरियल की होस्ट सेल के अंदर, फिर अनकोटिंग होगी, फिर बायोसिंथेसिस होगा वहाँ पर, और फिर रिलीज़ हो जाएगा एक नया मटेरियल होस्ट सेल से बाहर। ठीक है।